मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव को ऐलान हो गया है। 17 नवंबर को वोटिंग हुई है। आज तारीख हो गई 10 अक्टूबर, यानी चुनाव के लाने बचे हैं 37 दिन। इनमें भी 2 दिन पहले चुनाव को प्रचार खत्म हो जाते, यानी चुनाव प्रचार के लाने बचे हैं 35 दिन। वही में है दिवाली को त्यौहार, जी में 2-3 दिन चले जे हैं। कुल मिला के 30 से 32 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के लाने। 21 अक्टूबर से है नामांकन, जी के लाने बचे हैं 11 दिन। लेकिन अबे भी कांग्रेस पार्टी की सूची को अतो पतो नहीं आ। कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक प्रत्याशी को ऐलान नहीं करे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अब तक 136 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पहली सूची 39 हारी भई सीटों पर 17 अगस्त को आ गई थी, यानी वे लोग 52 दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी सूची भी आई और अब तीसरी और चौथी सूची भी आ चुकी है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से चुनाव प्रचार में उतर गई है, जबकि कांग्रेस पार्टी अबे भी सूची के लाने नवरात्रि को इंतजार कर रही है। इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। आराम से श्राद्ध के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तेजी से चुनाव में उतर गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अबे भी बड़ी रणनीति बनावे को दावा कर रही है। भाजपा को कहवो है कि ऐसा ना हुए कि चुनाव के बाद सूची जारी कर पावे कांग्रेस पार्टी। सुना है कि कमलनाथ जी राहुल गांधी भैया के पास सूची लेके गए थे, परंतु उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कही कि सर्वे में इन लोगों के नाम नहीं है। मतलब कमलनाथ जी एक बार लौट आए हैं, अब राहुल गांधी भैया दूसरी बार आ रहे हैं मध्य प्रदेश की तरह पर। अब कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि फिर से सूची ले जाएं, लेकिन शर्म आ रही उनको फिर ना नकार दें। तो मुझे तो ये लग रही कि कांग्रेस पार्टी में जो फुटबॉल है वो सड़कों पर आवे वालों है कि जल्दी ही लोग टिकटों के लाने मारपीट भी कर दे हैं और छुरा चाकू तो पहले चलावे आदत है उनको, तो कार्यालय पे जाके वे फिर लड़ाई कर सकते हैं। तो भैया लोगों ये लग रहा है कि लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी में चरम पर जाएगी और सूची जो है वो चुनाववादी आए है। हालांकि कांग्रेस पार्टी को दावा है कि उनकी सूची जल्द आए, लेकिन जी तरीके से उम्मीद से पहले चुनाव की तारीख हो गई है, उस हिसाब से एक एक दिना कीमती है और कांग्रेस पार्टी को एक एक दिना ऐसे ही गुजर रहा है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।